हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अर्टिगा CNG बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल मोड पे स्टार्ट होती है, लेकिन अगर इसे स्विच ऑफ करते हुए CNG मोड ऑन है तो ये पेट्रोल मोड में स्टार्ट होने के बाद अपने आप CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप अर्टिगा CNG लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। अर्टिगा CNG VXI और ZXI वेरिएंट्स में ही आती है और हम इसका टॉप ZXI वेरिएंट चला रहे हैं। इसमें और टॉप ZXI प्लस वेरिएंट में विजुअली कोई मेजर वेरिएशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम रियर पार्किंग कैमरा जो ZXI में नहीं आता। अदरवाइज द लुक ऑफ द कार फ्रॉम द फ्रंट, साइड एंड रियर इज़ द सेम। तो इसमें भी अपडेटेड फ्रंट ग्रिल आती है विच गेट्स अ लॉट ऑफ लिटिल बूमरैंग शेप्ड क्रोम एलिमेंट्स। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं फॉर लो बीम और हाई बीम हैलोजन रिफ्लेक्टर टाइप है। इसके फॉग लैम्प्स भी रिफ्लेक्टर टाइप यूनिट्स ही हैं, लिट बाय रेगुलर बल्ब्स। मूव अराउंड और इसके साइड डिज़ाइन में 15 इंच अलॉय व्हील्स और क्रोम डोर हैंडल्स नोटेबल एलिमेंट्स हैं। इसमें अभी रूफ माउंटेड लॉन्ग एंटेना ही आता है विच लुक स्टेटेड। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके रेगुलर फ्यूल फिलिंग आउटलेट के पास ही CNG फिल करने का आउटलेट भी है विच ओपन्स फ्रॉम इट्स कन्वेंशनल लीवर इन द केबिन। एट द रियर इट कंटिन्यूज टू गेट LED टेल लैम्प्स, लेकिन अर्टिगा फेसलिफ्ट की क्रोम डिटेलिंग लोगों के ऊपर मूव हो गई है। ओपन द बूट एंड दिस इज़ वेयर द CNG सिलेंडर इज़ हाउस्ड। सिलेंडर नीटली इस कवरिंग के नीचे हाउस्ड है और इसके अराउंड सिर्फ छोटी पंक्चर रिपेयर किट रखने की ही स्पेस है। इसके स्पेयर टायर का एक्सेस अब भी यहीं से है एंड देयर इज इनफ स्पेस टू इजीली रीच हेयर। सिलेंडर के ऊपर हार्ड कवरिंग होने की वजह से यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं। मारुति सुजुकी ने इसकी ऑफिशियल बूट स्पेस तो रिवील नहीं की, लेकिन फिजिकली इसकी डायमेंशंस मेजर करके हमारे अकॉर्डिंग अब यहाँ 50 to 70 लीटर्स की यूजेबल बूट स्पेस है, जिसमें 2 to 3 स्मॉल डफल बैग्स या कुछ शॉपिंग बैग्स आ सकते हैं। सिलेंडर के होने से इसकी थर्ड रो फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हैवी लगेज रखने और निकालने में इनकन्वीनियंस होगी। ऑन द होल हमें लगता है कि अर्टिगा CNG में ZXI वेरिएंट का इंट्रोडक्शन अच्छा मूव है, बिकॉज अब CNG परचेज करने वाले बायर्स भी इसका रिलेटिवली बेटर लुकिंग वर्जन ले सकते हैं। इट इज़ सर्टेन कि CNG सिलेंडर ऐड होने के बाद इसके बूट में सिर्फ शॉपिंग बैग्स ही आ सकते हैं। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। अर्टिगा ZXI में डुअल टोन ग्रे बेज इंटीरियर आता है विद वुडन प्लास्टिक ट्रिम ऑन द डैशबोर्ड एंड फ्रंट डोर्स। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट इट डजंट लुक चीप। टॉकिंग ऑफ क्वालिटी, तो इसके फ्रंट सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है। ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि यहाँ ओनर्स मैनुअल के अलावा एक पेट बॉटल इजीली आ सकती है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं। ड्राइवर साइड डैशबोर्ड में स्लिप्स या वॉलेट रखने की स्पेस है। फ्रंट आर्मरेस्ट में एक छोटी पॉकेट है और गियर लीवर के आगे 2 कूल्ड कप होल्डर्स और एक फ़ोन स्टोरेज है, जिसके अराउंड एक USB चार्जर और एक 12 वोल्ट सॉकेट है। वी वुड हैव लाइक्ड इट अगर यहाँ एक USB चार्जर और होता, सो दैट वन कैन चार्ज मल्टीपल डिवाइसेस। इसके ऊपर एयरकॉन स्विच गियर है, जिसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। मूव अप एंड यू गेट द 7-inch touchscreen infotainment system with the older interface and with Apple CarPlay and Android Auto connectivity. इस infotainment system के controls steering wheel के left side पे हैं और इनके अलावा steering की back side पे telephony controls भी हैं। It is worth noting कि इसके MID की info access करने के लिए steering wheel पे controls नहीं हैं, लेकिन इसमें physical pins आती हैं which look outdated. Since it offers CNG, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टैकोमीटर के पास CNG लेवल इंडिकेटर है और स्पीडोमीटर के पास पेट्रोल लेवल इंडिकेटर। इसके सेंट्रल डिजिटल रीडआउट में टॉप पे पेट्रोल या CNG मोड डिस्प्ले होता है और मिडिल में CNG ड्राइव टाइम ड्यूरेशन और CNG लेवल भी देख सकते हैं। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से अर्टिगा में टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs और मैनुअल डे नाइट IRVM जैसे फीचर्स आते हैं। I missed auto folding ORVMs and rear parking camera in this car. Now before we head to the rear, I have to tell you कि मुझे अर्टिगा की ड्राइविंग पोजीशन कॉन्फिडेंट लगती है, क्योंकि यहाँ से फ्रंट और साइड का व्यू आउट अनऑब्स्ट्रक्टेड है। एडिशनली इसकी ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, सो इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल।
Now that I've set the driving position to my liking, चलिए इसके रियर में चलते हैं। Ertiga के रियर में ingress extremely comfortable है and you can literally walk into the car. Besides the appropriate ground clearance and large door opening, easy entry और exit के लिए इसकी seat base height भी most passengers के लिए comfortable है। अंदर बैठ के and with the driver's seat set to a 5'8" driver's comfortable position, मेरे लिए यहाँ knee room more than adequate है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी है। इसका सीट बेस कंफर्टेबल है और मेरे लिए यहाँ अंडरथाई सपोर्ट भी सफिशिएंट है। अर्टिगा की मिडिल रो 60-40 स्प्लिट है और इसके दोनों पार्ट्स रिक्लाइन होते हैं और इसे कई लेवल्स पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो एज फार एज गेटिंग इनटू अ गुड सीटिंग पोस्चर इज कंसर्न, तो मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स यहाँ कंफर्टेबल होंगे। इस सीट के बैक पे भी कुशन अच्छा है, पर्टिकुलरली लोअर बैक पे। अर्टिगा की मिडिल रो फ्लैट बेंच टाइप है और इस सीट का बेस और कार की विड्थ इतनी है कि 3 एडल्ट्स यहाँ बैठ सकते हैं, बट दे विल बी कंफर्टेबल ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। मिडिल पैसेंजर के लिए यहाँ लेग रूम तो इनफ है, लेकिन रियर आर्मरेस्ट की अंडरसाइड थोड़ी हार्ड है और थर्ड हेडरेस्ट भी नहीं है, विच कैन मेक इट इनकन्वीनियंट टू सिट हेयर। नाउ अर्टिगा इज़ अ टॉल कार, तो इसमें मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट हेडरूम है। ओइंग टू लार्ज विंडोज़ एंड हाई रूफ, अर्टिगा का केबिन एयरी फील होता है। मिडिल रो पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रूफ माउंटेड AC वेंट्स विद एडजस्टेबल एयर फ्लो, 60-40 स्प्लिट सीट विद स्लाइड एंड रिक्लाइन एडजस्टमेंट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड आर्मरेस्ट, डोर पॉकेट्स, 12 वोल्ट सॉकेट और एक फ़ोन होल्डर नोटेबल फीचर्स हैं। अब इसकी थर्ड रो में जाने से पहले मैं इसकी रियर सीट इस तरह एडजस्ट करूँगा कि यहाँ मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से एडिक्वेट लेग स्पेस रहे और थर्ड रो को भी मैक्सिमम पॉसिबल लेग रूम मिल सके। चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं। अर्टिगा की मिडिल रो सीट टंबल नहीं होती, लेकिन इसकी दोनों साइड्स पे एक लीवर है जिसे यूज़ करके फॉरवर्ड रिक्लाइन और स्लाइड हो जाती है, लीविंग इनफ रूम टू एंटर द थर्ड रो। सेकेंड रो की तरह इसकी थर्ड रो का इनग्रेस ईजी है बिकॉज द केबिन इज़ नॉट टू हाई, लेकिन थर्ड रो से एग्जिट करते हुए लेग स्पेस लिमिटेड है एंड इग्रेस इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। इसकी थर्ड रो 50-50 स्प्लिट है और CNG सिलेंडर होने के बाद भी ये सीट्स मैक्सिमम रिक्लाइन हो सकती हैं। इन सीट्स के बेस और बैक पे कुशन अच्छा है एंड यू डोंट सिट टू क्लोज टू द फ्लोर, सो इट इज़ पॉसिबल टू सिट हेयर कंफर्टेबली। मेरे लिए यहाँ जस्ट इनफ हेडरूम है एंड देयर आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स फॉर नेक सपोर्ट। यहाँ 2 पैसेंजर्स के लिए एडिक्वेट शोल्डर रूम है और मेरे लिए जस्ट इनफ नी रूम और लेग स्पेस है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल कप होल्डर्स भी हैं विद अ नॉन पैडेड आर्मरेस्ट। इसकी लेफ्ट साइड में एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है। थर्ड रो पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ USB चार्जर्स और AC वेंट्स मेन मिसिंग फीचर्स हैं। हमारे अकॉर्डिंग अर्टिगा की थर्ड रो एडल्ट्स के लिए भी यूजेबल है, बट मेनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। लाइक वी मेंशन्ड बिफोर, अर्टिगा CNG में बूट स्पेस कम है, तो इसे या तो आप एज अ 5 सीटर यूज़ कर सकते हैं विद द थर्ड रो फोल्डेड फॉर लगेज, या 7 सीटर। इसमें पैसेंजर्स के लिए इनफ स्पेस है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 5 पैसेंजर्स का लगेज ही आ सकता है। क्योंकि अब अर्टिगा के ZXi वेरिएंट में भी फैक्ट्री फिटेड CNG आती है, तो ऐसे बायर्स जो इसे पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं अब वो बेटर इक्विप्ड वेरिएंट ले सकते हैं। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। अर्टिगा CNG में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो 88 PS की मैक्सिमम पावर और 121.5 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वाइल रनिंग ऑन जस्ट पेट्रोल, इस इंजन का पावर आउटपुट 100 PS है और पीक टॉर्क 136 न्यूटन मीटर। सो ऑन पेपर सेम इंजन CNG पे कम पावरफुल है। इसके डैशबोर्ड पे CNG और पेट्रोल पे स्विच करने का बटन है और स्विच होते ही रियर से एक टिच की साउंड आती है एंड इट कैन बी स्विच्ड ऑन द मूव एज वेल। CNG खत्म होने पे ये पेट्रोल पे अपने आप स्विच कर जाएगा। टू अंडरस्टैंड के CNG का पावर ड्रॉप कितना ज़्यादा है, हमने इसका 0 to 100 km/h टेस्ट किया। पेट्रोल मोड में जहाँ इसने 0 to 100 अराउंड 13 सेकेंड्स में किया, वहीं CNG में अराउंड 15 सेकेंड्स में। तो आउटराइट परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस है और इन गियर एक्सेलरेशन में भी ये CNG मोड में कम पेपी फील होती है। पेट्रोल पावर के केस में 2000 RPM के अराउंड इसमें माइनर पावर सर्ज फील होता है जो CNG में इतना एविडेंट नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एफिशिएंसी, तो ऑलमोस्ट हाफ CNG टैंक में हमने इसे अराउंड 85 किलोमीटर चलाया, जिसमें अराउंड 10 किलोमीटर्स पेट्रोल मोड पे थे।
कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें अराउंड 7 किलोग्राम CNG फिल होती है, तो ये एक CNG टैंक फुल पे अराउंड 150 किलोमीटर तक चल सकती है और ये रफली अराउंड 21 किलोमीटर पर किलोग्राम की एफिशिएंसी देती है। करेंटली दिल्ली में CNG का प्राइस अराउंड 75 रुपीज़ पर किलोग्राम है और पेट्रोल का 97 रुपीज़ पर लीटर। कंसिडरिंग पेट्रोल ओनली मोड पर अर्टिगा 15 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी देती है, तो हमारी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग अर्टिगा CNG अपनी इनिशियल एक्स्ट्रा कॉस्ट विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़ 35,000 किलोमीटर चला के रिकवर कर लेगी। अगर आप अपनी रनिंग के हिसाब से इसकी फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप V3 कार्स फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। CNG ऐड होने से इसके फ्यूल टैंक साइज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सो अपार्ट फ्रॉम द CNG सिलेंडर इसमें 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी है, तो इस CNG प्लस पेट्रोल की रेंज मोर देन 800 किलोमीटर्स है। मारुति ने CNG अर्टिगा का सस्पेंशन रीट्यून किया है और सिलेंडर के बूट में प्लेस्ड होने से हमें रेगुलर ड्राइव पे राइड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा। ये रोड इनकंसिस्टेंसीज के ऊपर से कंफर्टेबली मूव करती है और स्ट्रेट लाइंस में भी कॉन्फिडेंट फील होती है। फॉर इट्स परफॉर्मेंस हमें इसकी ब्रेकिंग भी एडिक्वेट लगी। ओवरऑल अर्टिगा CNG में नोटिसेबल परफॉर्मेंस ड्रॉप है, सो इट डजंट फील एज पेपी एज इट्स पेट्रोल वर्जन। हाईवेज पे भी CNG मोड पे एंड विद पैसेंजर्स इन ऑल रोज इट विल फील अंडरपावर्ड। तो अगर आप अर्टिगा CNG ले रहे हैं तो लो रनिंग कॉस्ट के लिए आपको परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं। अर्टिगा CNG अब दो वेरिएंट्स में आती है, VXI और ZXI। इसके VXI वेरिएंट का प्राइस 10.44 लाख रुपीज़ है और ZXI इससे 1.10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है, प्राइस्ड एट 11.54 लाख रुपीज़। अर्टिगा CNG इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेट्रोल वेरिएंट से 95,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करती है। अर्टिगा CNG के केस में ZXI हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है बिकॉज इट ऑफर्स अ बेटर मिक्स ऑफ वैल्यू एंड यूजफुल फीचर्स। आप अभी टेबल में ZXI वेरिएंट में VXI के ऊपर एडेड फीचर्स देख सकते हैं। अर्टिगा के वेरिएंट्स बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी अर्टिगा वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अर्टिगा CNG में ZXI वेरिएंट ऐड होने से इट हैज़ बिकम अ बेटर पर्सनल कार। इसकी परफॉर्मेंस एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन रनिंग कॉस्ट इतनी लो है कि CNG पे स्पेंड किए एक्स्ट्रा 1 लाख रुपीज़ आप सिर्फ 35,000 किलोमीटर में ही रिकवर कर जाएंगे, विच इज़ वाई वी थिंक एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू बाय एन अर्टिगा either as a large 5-seater car for long journeys or a 6 or 7-seater car for short trips, तो उन्हें इसका CNG वर्जन कंसिडर कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके अर्टिगा CNG से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके अर्टिगा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।